नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की। मुझे ऐसा लगता है कि हम उस युग में या उस कालखंड में जी रहे हैं जहां पर एवरीबडी इज़ बिजी मेकिंग पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स। नोबडी वांट्स टू बी सीन ऑन एनी साइड्स। मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहूँगा। आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट देयर राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, ऑल्सो टू अटैक इफ़ रिक्वायर्ड फॉर देयर डिफेंस। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मेरे रीजंस, मेरे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इजराइल। आफ्टर दैट कुछ उन आर्ग्यूमेंट्स को भी इवेल्युएट करेंगे जो जनरली लोग पैलेस्टीन के फेवर में देते हैं। कि अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो जूज से ज़्यादा परसिक्यूटेड कोई कम्युनिटी है नहीं। जुडाइज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, रफली अराउंड द सेम टाइम जब हिंदुज़म डेवलप हो रहा था दुनिया के इस कोने में, प्री वैदिक काल के आसपास। पर अगर आप उनकी हिस्ट्री को उठा के देखिए, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड स्पेशली आफ्टर 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जब क्रिश्चियनिटी काफ़ी फैल गई थी, तब से जूज का परसिक्यूशन आज तक, ऑलमोस्ट लास्ट सेंचुरी तक, हिटलर के ज़माने तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जितना हुआ है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। क्वाइट लिटरली लाखों, इनफैक्ट करोड़ों लोग मार दिए गए सिर्फ इसलिए बिकॉज उनका धर्म जूस। एंड आई डू बिलीव कि आफ्टर फेसिंग दैट काइंड ऑफ परसिक्यूशन दे डू डिजर्व अ प्लेस टू लिव। कहीं तो, और अगर कहीं तो इजराइल क्यों नहीं। सेकेंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन वाई आई एम सपोर्टिंग इजराइल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट इजराइल ने शुरू नहीं किया, हमास ने शुरू किया। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल में घुसा था। दे किल्ड नॉट 1 or 2 people, 1400 ऑड पीपल, 1400 लोग। मजाक है कोई? इन माई लिविंग मेमोरी अगर आप 9/11 को हटा दो यूएस की, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 30-35 साल में किसी भी टेररिस्ट हमले में इतनी जानें गई हैं। मुंबई अटैक्स 175 मरे थे, दिस इज 1400, 9 टाइम्स दैट नंबर। हम आज तक नहीं भूल पाए उस अटैक को, और आपको लगता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करें। एक और बहुत बड़ा इशू जो मुझे दिखा इस टेररिस्ट अटैक के बाद, अरब कंट्रीज से एंड मुस्लिम से बाय एंड लार्ज, जिस लेवल की कंडेमनेशन, जिस लेवल की निंदा इस आतंकवादी हमले की आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। यू हैव टू रियलाइज कि आप निंदा के साथ में किंतु परंतु लगा देंगे ना, तो फिर वो निंदा नहीं रह जाती कि वी कंडेम द अटैक, बट द मोमेंट यू सफिक्स दैट बट, दैट कंडेमनेशन स्टैंड्स फॉर नथिंग। एज वी रिकॉर्ड दिस, 200 लोग आज भी हॉस्टेज हैं जिनकी लाइफ, एज वी से इन इंग्लिश, इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। पर फिर भी नैरेटिव कोई ये नहीं है कि हमास को उन 200 हॉस्टेजेस को छोड़ना चाहिए। नैरेटिव ये है कि इजराइल को बमबारी रोकनी चाहिए। अपनी सोशल मीडिया की फीड पे देखा है, जिस दिन हमास ने अटैक किया था, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग इट, एंड नाउ जब इजराइल इज गिविंग इट बैक तो उन्हें सडनली मानवता, मानवाधिकार सब कुछ याद आ रहे हैं। कभी अपने आप को नेतन्याहू के शूज़ में रख के देखने की कोशिश करना, एंड यू रियलाइज कि वो बंदा अभी कितने प्रेशर में है। वो उस देश का प्रधानमंत्री है जिसके 1400 लोग, निर्दोष लोग, एक आतंकवादी हमले में मार दिए जाते हैं आउट ऑफ द ब्लू। अब उसके कंधों पे क्या क्या जिम्मेदारी है? पहली जिम्मेदारी कि उसकी जनता को न्याय मिले, और न्याय का मतलब साफ है, बदला। उसके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि जिसने ये किया है, यानी कि हमास, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को परमानेंटली ख़त्म किया जाए कि ताकि फ्यूचर में वो थ्रेट दोबारा ना हो सके। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस से एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सके ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, और एटलीस्ट आने वाले कई सालों तक, कोई दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना करे। और ये सब उसे तब करना है जब उसके 200 लोग आज भी बंधक हैं दुश्मनों के सामने। अ लॉट ऑफ पीपल विल से नेगोशिएट, मेक अ डील, अपने हॉस्टेजेस को फ्री करा लो डील करके। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाएगा। वो हर छठे महीने अटैक करेंगे, हर छठे महीने आपके 100-200 लोग कैप्चर कर लेंगे, फिर डील होगी, फिर वो छोड़ देंगे।
अभी बात करते हैं कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स की जो कि पैलेस्टीन के फेवर में दिए जाते हैं, हमास के फेवर में दिए जाते हैं, सो टू से। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जूज आर ऑक्यूपायर्स, वो तो उनकी ज़मीन ही नहीं है, कब्जा करके बैठे हैं। अभी नाउ दैट इज़ डिबेटेबल। लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में मान लिया वहाँ पर अरब्स रहते थे, हालांकि वो डिस्पुटेबल है। जूस का कहना है कि व्हेन दे केम इट वाज अ बैरन लैंड, बट लेट अस अज्यूम व्हाट द अरब्स आर सेइंग। बट ऐसे तो क्राइस्ट के जन्म से पहले वहाँ जूस भी रहते थे। अभी मुझे मालूम है ये कहते ही एवरीबडी विल कॉल मी स्टूपिड एंड दिल से कि ऐसे थोड़ी होता है, जस्ट बिकॉज कोई 3000 साल पहले कहीं रहता था वो आके वहाँ बस थोड़ी जाएगा। हिस्ट्री इज हिस्ट्री, बट दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। 100 साल पहले कोई कहाँ रहता था, अब उसके बेसिस पे आप आज डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन कहाँ रहेगा। हिस्ट्री इज हिस्ट्री। सो द फैक्ट इज दैट यू हैव टू डील विद रियलिटी, एंड द रियलिटी इज कि आज वहाँ जूज हैं, वहाँ इजराइल है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। सिमिलरली वहाँ पैलेस्टीन है, वेस्ट बैंक है, गाजा है, वहाँ पे 30 लाख लोग हैं और वो भी कहीं नहीं जा रहे। द टू पार्टीज नीड टू लर्न टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द रियलिटी एंड वी हैव टू डील विद इट, एंड दैट इज प्रिसाइसली वेयर द प्रॉब्लम इज। बिकॉज हमास का ये मानना है कि इजराइल डज नॉट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट, मतलब उनको एग्जिस्ट करने का ही अधिकार नहीं है। एक और आर्ग्यूमेंट जो पैलेस्टीन के फेवर में दिया जाता है वो ये है कि इजराइल तो बना सो बना, आज की तारीख में तो इजराइल ने और भी ज़्यादा ज़मीन कब्जा में कर रखी है। वो बाउंड्रीज जो यूनाइटेड नेशंस ने सेट की थी, इजराइल हैज़ इवन मूव बियॉन्ड दैट। इफ़ आई लुक एट द मैप आई डू रियलाइज कि सच है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि 1948 का वॉर इजराइल ने स्टार्ट नहीं किया था। जिस दिन इजराइल बिकेम अ कंट्री, 5 अरब देशों ने एक साथ उस पर हमला किया, एक ने नहीं 5 ने। एंड वंस यू गो टू वॉर देन इट इज नॉट अबाउट हु इज राइट और रॉन्ग, इट इज अबाउट हु इज स्ट्रॉन्ग। अगर उस दिन इजराइल हार जाता और अरब देश जीत जाते तो क्या ये अरब देश इजराइल को जमीन वापस कर देते? नहीं करते ना। सच्चाई ये है कि इजराइल जीत गया। तो इफ दैट काइंड ऑफ ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इज देयर, जहां पर इजराइल ने अगर सर्वाइव किया है आफ्टर इट्स एग्जिस्टेंस, तो प्योरली अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज और अपने दमखम पे किया है, किसी की मानवता की वजह से नहीं किया। एज मच एज आई एडमायर गांधी की फिलॉसफी से दुनिया नहीं चलती। और एक और रेगुलर आर्ग्यूमेंट है, ब्लॉकेड कर रखा है, इजराइल ने ब्लॉकेड कर रखा है, पिछले 17 साल से कर रखा है। सच है, कर रखा है, पर क्यों किया? कब किया? तब किया जब गाजा पे हमास का कब्जा हो गया। हमास क्या है? आउट एंड आउट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आपके बॉर्डर पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो जाता है तो आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या करोगे? ब्लॉकेड क्रिएट करोगे, उस पूरे बॉर्डर को सीज कर दोगे। वही इजराइल ने किया। चलो आप एक बार बताओ, इजराइल ने तो किया जो किया, इजिप्ट ने भी सन 2005 से ब्लॉकेड कर रखा है। इजिप्ट ने क्यों कर रखा है? इजिप्ट तो आपके लोग हैं, उन्होंने क्यों ब्लॉकेड किया? सिर्फ इसलिए किया बिकॉज आतंकवाद से सबकी फटती है, किसी को आतंकवादी अपने बैकयार्ड में नहीं चाहिए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया जाता है कि सारे पैलेस्टीनियन हमास थोड़ी हैं। सच है, नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी स्टेट और कंट्री, उसकी एक इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर कि उसकी धरती से आतंकवाद नहीं पनपेगा। वी एज इंडियंस, हम तो भुगत भोगी है ना पिछले 50 साल से। हम तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है पाकिस्तान में और कश्मीर में। आई वॉज रीडिंग समवेयर 2006 में जो चुनाव हुए हैं गाजा में, हमास वन दैट इलेक्शन। चलो मान लिया उन्होंने फोर्स यूज़ किया होगा, इलेक्शंस को रिग किया होगा, मैनिपुलेट किया होगा, फिर भी एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स तो उनको मिले होंगे ना। दैट इफेक्टिवली मीन्स दैट people sympathized with them, people supported them. You cannot elect a terrorist organization as your government and then claim innocence. A lot of talk is also being said about civilian deaths. Definitely वो painful है, without a doubt. Civilian deaths नहीं होने चाहिए। यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि गाजा is a densely populated area, highly densely populated area. सो ऑब्वियसली आप कितना भी प्लान करके ऑपरेशन करो, कोलेटरल डैमेज विल ऑलवेज बी हायर। इट इज सैड बट इट इज द रियलिटी। एक और चीज़ जो न्यूज़ में आ रही है कि हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर बीइंग किल्ड। अब इससे ज़्यादा तो दुखद क्या ही हो सकता है। पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि गाजा की पॉपुलेशन में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। 48% ऑफ देयर कंप्लीट पॉपुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट
इज बिलो 18, दैट इज चिल्ड्रन, तो कैजुअलिटी में आपको वो नंबर्स दिखेंगे। इट इज नॉट एज इफ कि इजराइल टारगेट कर रहा है बच्चों को। और ये लोग जो सारी शांति की दुहाई दे रहे हैं, ये जो मानवता ब्रिगेड वाले हैं, द फर्स्ट थिंग दे नीड टू डू, इनको अपील करनी चाहिए हमास से कि उन 200 हॉस्टेजेस को छोड़ें और सारे के सारे आके सरेंडर कर दें और उसी दिन खत्म हो जाएगा। बट इंस्टेड दे आर अपीलिंग टू इजराइल टू होल्ड बैक। अभी आई एम श्योर कि आने वाले 5 साल के लिए गाजा के रेजिडेंट्स की जिंदगी जहन्नुम होने वाली है। इजराइल करेगा क्वाइट लिटरली, कम से कम 5 साल, मे बी इवन मोर। और मुझे मालूम है 5 साल तक ये सब ये मानवता ब्रिगेड वाले चिल्लाएंगे कि देखिए अत्याचार हो रहा है, देखिए अत्याचार हो रहा है। पर आपको समझना पड़ेगा उस अत्याचार की शुरुआत कहाँ से हुई। आप किसी के 1400 लोग मार दोगे, 200 भी मरे बराबर ही हैं जो हॉस्टेज हैं, और फिर आप सोच रहे हो कि रहम होगा, मानवता होगी, यू विल बी ट्रीटेड फेयरली, ह्यूमन टू ह्यूमन। किस लाला लैंड में जी रहे हो यार? हमें वी हैव टू लर्न टू लुक एट द वर्ल्ड द वे इट इज, नॉट द वे इट शुड बी इन योर सम लाला लैंड ड्रीम।